खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। नगर निगम की सफाई कर्मियों की हड़ताल से नरक बना अलवर। बारिश के मौसम में रोगों का भी बढ़ा खतरा। वाल्मीकि समाज से ही सफाई कर्मी नियुक्ति की है मांग। खाई में भरे पानी में डूबकर 3 मासूमों की गई जान। रामगढ़ क्षेत्र के मांदला में हुआ दर्दनाक हादसा। टटलू बाजों का विरोध करने पर हमला कर 6 को किया घायल। गोविंदगढ़ क्षेत्र में सामने आया मामला। और किसानों ने मिनी सचिवालय पर किया सत्याग्रह। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून को लेकर दिया ज्ञापन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर में चारों तरफ गंदगी का आलम है। सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अडिग हैं और सरकार एवं प्रशासन कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे। ऐसे में बदइंतजामी फैल रही है और बीमारियों का भी खतरा है। अलवर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हाल बदतर होता जा रहा है। शहर की बस्तियों एवं बाजारों में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि नगर निगम कार्यालय के बाहर भी गंदगी का आलम है। उधर ठेकेदार के सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर शिवराज अटवाल ने बताया कि मांगे पूरी होने तक यह हड़ताल चलती रहेगी। उनका कहना था कि सफाई कर्मचारी अपने अपने वार्डों में जाकर बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के समय वाल्मीकि समाज ने संजय शर्मा एवं भूपेंद्र यादव को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन इन्होंने या किसी भी अधिकारी या मंत्री ने उनकी सुध नहीं ली है। गौरतलब है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही स्थान देने की मांग प्रमुख है। अटवाल ने कहा कि वर्ष 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर अन्य जातियों के नियुक्त अभ्यर्थी सफाई के बजाय अधिकारियों के बंगले या फिर ऑफिस में काम करते हैं। सरकार की जो मनमानी हट धर्मिता जो चल रही है, उसके कारण ये सारी व्यवस्थाएं जो हो रही हैं या व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं, इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। हम लोग जिम्मेदार कहाँ हैं? हम लोग तो मजदूर वर्ग। हम तो अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने कि सरकार इसका समाधान निकाले, और अगर अभी आपके पास कोई समाधान नहीं है तो इस भर्ती को स्थगित कर दो, मत करो ना आप। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे नौकरी दे, तो उसको सबसे पहले कह दो कि आप ठेके प्रथा में आइए और काम करिए, हम देखेंगे। सड़कों पर काम करता है, सड़कों की गंदगी को साफ करता है। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के विरोध में हो। हम तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले से कार्य करता आ रहा है उसको प्राथमिकता दे दी जाए। और इस विषय में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है माननीय मंत्री महोदय। आप कहां तक अलवर के वाल्मीकि समाज को इस पीड़ा से दुखद घटना से बाहर निकालेंगे? आप कब तक अपना पक्ष सरकार के सामने रखेंगे? ये एक जानने का विषय है। हम लोग बड़ी उत्सुकता से और एक नजरें गड़ाएं आपके आशीर्वाद की हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अलवर की जनता को, अलवर के वाल्मीकि समाज को और पूरे राजस्थान में आपकी सरकार है, आप इस मुद्दे को सरकार को उठाएं और सरकार को बताएं कि जो व्यक्ति पहले से कार्य करता आ रहा है उसी को प्राथमिकता दी जाए। वहीं शहर के हालत इस कदर बिगड़ गए हैं कि रोड पर पड़े कचरे से बदबू आने लगी है। कॉलोनियों में घरों के बगल में कचरे के ढेर पड़े हैं। स्कूल कॉलेजों के बाहर भी यही स्थिति है। असल में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद नगर निगम के पास कोई इंतजाम नहीं है। इस कारण बदहाली चरम पर पहुंच गई है। जबकि कुछ दिन पहले ही अलवर निगम के सभापति और आयुक्त इंदौर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेकर लौटे थे। उनका मकसद था कि इंदौर की तरह अलवर में सफाई व्यवस्था हो, लेकिन हड़ताल के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। बदबू से लोग परेशान हैं। कई जगह पर दुकानदार दुकानें नहीं खोल पा रहे और कुछ घरों के बगल में कचरे से आ रही बदबू सहन नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि अलवर शहर में रोजाना 300 टन से अधिक कचरा निकल रहा था, जो 4 दिनों से रोड पर है।
साथ ही आधा कचरा ही डोर टू डोर के जरिए उठ पाता है। कई जगहों पर डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहन भी नहीं आ रहे हैं। वार्ड 16 के पार्षद कैलाश सैनी के अलावा नागरिक अमरदीप गुप्ता आदि ने इसे लेकर आक्रोश का इजहार किया। सर, ये केडरगंज का मेन रोड है और यहाँ पर लगभग 5-6 दिन हो गए हैं कचरा स्टैंड से उठ नहीं रहा है और इतनी बदबू और यातायात जाम की स्थिति पैदा हो जाती है कि यहाँ पर आम आदमी का निकलना तो दुभर हो गया। और रही दुकानदारी का सवाल, तो मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, दुकानदार में नहीं, इसी रोड पर है तो कस्टमर ही नहीं आते दुकान पर, बिल्कुल चढ़ते नहीं है और ये महामारी का खतरे की तरफ बढ़ रहा है। प्रशासन को, राजस्थान सरकार को इस ओर जो भी इनकी वाजिब मांगे हैं उन्हें मांगकर, अगर वाजिब मांगे तो माननी चाहिए और तुरंत इसका समाधान होना चाहिए। बारिश का मौसम है, डेंगू मलेरिया। हाँ बिल्कुल साहब, मैं बोल तो रहा हूँ, महामारी का खतरा बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही तो और भी महामारी हो सकती है। मजदूरों की, लेबरों की हड़ताल होने की वजह से सारा शहर में कचरा हुआ पड़ा है। स्टैंड देखो, स्टैंड नहीं उठ रहे, मोहल्ले का सारा हाल बेकार हुआ पड़ा है। पूरे वार्ड में गंदगी पड़ी, सारे दिन बदबू आती है, सारे दिन बदबू। आज 5वां दिन है हड़ताल का, एक दिन भी स्टैंड नहीं हटा, कचरा हुआ पड़ा है। नगर परिषद वालों की कमी है। 5 दिन हो गए गाय चारा चल रही है इसी में कचरे में और 5 दिन से कोई कस्टमर नहीं आ रहा। बाजार के अंदर हड़ताल हुई पड़ी है, इतनी गंदगी आ रही है, दुकानदार बैठने के लिए मोहताज हो रहे बाजार के अंदर। 5 दिन से कचरे सफाई नहीं हो रही, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ सर, और सारा दिन जाम रहता है बाजार के अंदर। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है तो दिक्कत आ रही है। हाँ सर, अगर और लंबी हड़ताल चली तो पूरे शहर में कचरा हो जाएगा। पूरे शहर में कचरा हो जाएगा, आपत्ति हो जाएगी सब बड़ी। अभी चल रहा है कचरा वगैरह। हाँ सर, पूरा कचरा पड़ा। वहीं अलवर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये खूबसूरत शहर बदबू से भर गया है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि ये हड़ताल प्रदेश भर में तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी ना हो जाए। उनके अनुसार वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी नियुक्ति में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं निगम आयुक्त बजरंग सिंह ने कहा कि सरकारी और ठेकेदार दोनों के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है, इनसे वार्ता भी की जा चुकी है। देखिए, जो सफाई कर्मचारी में हड़ताल है वो राज्य स्तर पे है और ये जो मांग उठा रहे हैं कि सफाई भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज के युवाओं को ही लिया जाना चाहिए, ये एक नीतिगत निर्णय है जो निगम से संबंधित नहीं है। यद्यपि हम समझाइश के प्रयास कर रहे हैं और ऑटो टिपर चलाने के प्रयास कर रहे हैं कि कचरे को उठा सकें। हमारे लिए भी ये चिंता का विषय है कि बाहर जो कूड़ा आ रहा है उसको हम ऑटो टिपर या ट्रैक्टर चला के उठवाएं, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि समझाइश के प्रयास। रोज़ ऑटो टिपर नहीं चलने से उठ नहीं रहे हैं, इसलिए गंदगी का ढेर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। वैसे रोज़ ही इतना कचरा आता है, लेकिन अभी स्ट्राइक है, इसके कारण ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और जो ठेकेदार के संविदा कार्मिक हैं वो भी इस स्ट्राइक में सम्मिलित हैं। ये समाज का विषय है, इसलिए कोई आगे नहीं। जहां एक और सफाई कर्मचारी अपनी मांग पर अडिग हैं, वहीं नगर निगम, प्रशासन और सरकार के स्तर पर कोई हल नहीं निकाला गया है। वैकल्पिक इंतजाम नहीं होने के कारण शहरवासी गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं, जबकि बारिश के मौसम में पहले से ही बीमारियों का खतरा बना हुआ है। देखना है कि यह बिगड़े हालात कब तक सुधर पाते हैं। और वहीं अलवर नगर निगम के बाहर 6 दिन से धरने पर बैठे नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। वार्ड 59 के पार्षद अजय मेठी ने बताया कि पार्षद रमेश सैनी के लगातार धरना देने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। मेठी ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को वाजिब बताया। साथ ही कहा कि फिलहाल सैनी को सुबह शाम 2 घंटे के लिए धरने पर बैठना चाहिए, अन्यथा तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्षद रमेश सैनी जी के धरने को आज 6ठा दिन है, क्योंकि आज अभी नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो संवेदक क्यों हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, इनकी स्ट्राइक चल रही है। इस स्ट्राइक को भी आज 4था-5वां दिन है और संभावना ये है कि ये स्ट्राइक लंबी चलेगी। मैंने अभी रमेश को ये समझाया है कि उसकी तबीयत खराब है, लिहाजा इस धरने को वो हड़ताल होने तक सांकेतिक रूप से 2 घंटे प्रतिदिन देवे। हड़ताल खत्म होने के बाद अगर इसकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो इस धरने को यूं ही कंटिन्यू कर दिया जाएगा 24 घंटे प्रतिदिन के हिसाब। अभी जैसे इनकी तबीयत खराब हो रही है तो इनको डॉक्टरों की भी जरूरत है, डॉक्टर से भी इनकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर से इसकी रात को जांच करा दी, अब इसकी दवाई चालू है। फिलहाल अभी मैं इसको दवाई लेकर ही आया हूँ, तो दवाई दी है,
इसको शुगर की और वोमिटिंग की शिकायत है। उधर पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि नगर निगम प्रशासन की मनमानी चल रही है, जबकि जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वे अब केवल 2 घंटे ही धरने पर बैठेंगे। मैं आज 6 दिन है मेरे धरने में बैठा हूँ और सुबह से मेरे को 3-4 वोमिट हो गई और मेरी ज्यादा तबीयत खराब है। इसको देखते हुए धरने को मैं तब्दील कर रहा हूँ इसमें। जब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी तो प्रतिदिन 2 घंटे के लिए बैठने की कोशिश करूंगा और इन्होंने मेरी मांग नहीं मानी तो मैं वापस इसी तरह दोबारा बैठने की कोशिश करूंगा। शुगर बढ़ गई मेरी, लेकिन कोई देखने के लिए इनमें से इनकी आत्मा में ये नहीं रोक रही कि 6 दिन हो गए पार्षद बैठा है, कम से कम जाकर उनसे पूछ तो ले यार पार्षद जी ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, जो आपकी समस्या है उसको हल करेंगे हम, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। मेरी मांग यही थी नियम अनुसार सफाई संवेदक के नियम अनुसार काम करवाए और करे, यही मेरी मांग थी इससे इनसे। और पेनल्टी कटे, ठेकेदार की अगर पेनल्टी अगर नहीं कटती है तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि सफाई कर्मियों और सरकार के बीच जल्द ही समझौता हो जाएगा। इस मामले में राज्य स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है, वहीं मांगों को लेकर चर्चा जारी है। वर्मा ने कहा कि सफाई कर्मियों और सरकार के बीच जल्द ही वार्ता होगी एवं समझौते के बाद सफाई व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कई बार आदमी गलतफहमी से भी शिकार हो जाता है। उनको ये गलतफहमी हो गई कि जनरल के लोग हैं, जो दूसरी लोग हैं, वो अच्छे पदों पर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझौता उनको भी करना चाहिए, 1-2 की बात हो सकती है। लेकिन मैंने खुद ने भी देखा है कि बहुत सारे जो इनकी कैटेगरी के लोग हैं झाड़ू लगा रहे हैं और अधिकारों की मांग कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन ये जल्दी ही समाधान हो जाएगा, बात चल रही है और ये प्रदेश स्तर का मामला है, वो उस पर देख कर रहे हैं और मुझे लग रहा है जल्दी निपटा। अलवर जिले के मांदला गांव में भूरूकाबास क्षेत्र में डूबने के कारण 3 बच्चों की जान चली गई। यहां लीज नंबर 14 के पहाड़ के 2 तरफ खनन कार्य के लिए बनाए गए रास्ते के चलते बगल में खाई खोदी गई थी। बारिश के बाद से इसमें पानी भरा हुआ था। पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों भाई बहन पशु चराने के लिए पहाड़ों के पास गए हुए थे। खाई में भरे पानी में डूबने से उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें दीन मोहम्मद का 8 साल का पुत्र एहसान, 10 वर्षीय पुत्री इंग्लिशा सहित दीन मोहम्मद के चचेरे भाई महबूब का 7 वर्षीय साफिर शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहां दोनों तरफ रोशनी करने के लिए खाई के अंदर से बिजली के तार डाल रखे हैं, जिससे लोगों ने अनुमान जताया कि पानी में करंट से बच्चे डूब गए। घटना की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी तेज सिंह, डीएसपी ओम प्रकाश, थानाधिकारी सवाई सिंह चौहान आदि पहुंचे। वहीं मृतकों के घर में कोहराम मच गया। एसएचओ के अनुसार बच्चे पशु चराने के लिए गए हुए थे और वहां यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस जांच कर रही है। और वहीं बगड़ तिराहा थाना अंतर्गत ग्राम नंगली मेघा में 3 दिनों से लापता युवक का शव गांव के ही जोहड़ में मिला है। जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय पवन 26 जुलाई को अपने घर से दुकान पर गया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा, जबकि परिजनों ने उसकी काफी तलाश भी की। वहीं रविवार रात करीब 8 बजे गांव के ही जोहड़ में युवक का शव मिला है, जिसका सोमवार को सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक अलवर में एक कंपनी में काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये घटना है नंगली मेघा की। पवन कुमार नाम है उनका, जो सुबह घर से 8 बजे निकला था मामा लेने के लिए। तो मामा लेने के लिए ये 26 तारीख को सुबह 8 बजे तो ये निकले थे। तो उसके 1-2 दिन बाद तो हमने ढूंढना भी उसका चालू कर दिया। हमने ढूंढ के वैसे उसको बहुत जगह ढूंढा, नहीं मिला। और 28 तारीख को शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे वो हमारे गांव के पास एक जोड़ है, उस जोड़ में उसकी लाश मिली। किसने सूचना दी आपको? ये गांव के लोग जैसे भी गए थे, आसपास गए तो वहाँ बदबू सी आ रही थी, स्मेल सी आ रही थी। तो गए तो देखा, तो उसको पानी में जाके देखा तो वो उसकी लाश पवन की लाश थी। क्या नाम था सर मृतक का? उसका नाम था पवन कुमार स्नोप रमेश राजपूत। कितनी उम्र थी? 29 वर्ष। कहाँ की निवासी थी? ये मेघा नगली। हाँ। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में टटलूबाज और एक परिवार के बीच आपसी बहस खूनी रंजिश में बदल गई। पीड़ित परिवार के अनुसार उनके गांव डाबरी में करीब 50 से 100 लोग OLX जैसी कई गतिविधियों से ठगी का काम करते हैं।
रविवार देर शाम गोविंदगढ़ पुलिस ने डाबरी में टटलोबाजों को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। साथ ही एक आरोपी शकील को गिरफ्तार किया था, जबकि शेष फरार हो गए थे। पीड़ित पक्ष के अनुसार इसी दौरान ये शातिर उनके घर के बगल में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान छुपाकर चले गए थे। जब इस परिवार को पता लगा तो उन्होंने शातिरों के परिजनों को वह सामान सुपुर्द करना चाहा। साथ ही कहा कि भविष्य में उनके घर के पास ऐसा सामान ना छुपाएं। इसी दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें मुस्तफा, सम्मन खान, अनीश, हक्की खान, अयूब खान और कालू खान सहित करीब 6 लोगों को गंभीर चोटें आई है। इन्हें गोविंदगढ़ से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मामला साहब कुछ नहीं था, बस वो कल उनके मतलब पुलिस आई थी वहाँ पे, दबिश दे के ओएलएक्स के काम करते हैं सारे। कहाँ की क्या पुलिस आई? गोविंदगढ़ की पुलिस आई थी और मामला हमारे गांव का ही है। वो सारा पूरा मोहल्ला उस काम में लिप्त है। मतलब रंजिश की वजह से पिछली मतलब हम पे इल्जाम थोपने की वजह से हमारे घर के पास में मकान पड़ता है उनका, एक खंडर मकान, उसमें मोबाइलों को दुक्का कर चले गए वहाँ पे। मतलब 2 मकान थे, वो 2 मोबाइल और एक चार्जर था। जब हमने उसको मौका पे पकड़ा, उनको बुलाया, पंचायत इकट्ठी करके उनको हमने वापस कर दिया मोबाइल। फिर जब मोबाइल सब कुछ वापस करने के बाद समझा दिया है, लेकिन पीछे से वो गाली गलौज करने लगे। ये होंगे कोई 40-50 आदमी के साथ। मामला फरीद है जी, शरीफ है और रुखशीद है, अनवर है और क्या नाम है, जाकर है। हमारा मकान था बिल्कुल जस्ट उनके मतलब कोई लेना देना ही नहीं था। ये सब क्या टट्टूबाजी करते हैं? बिल्कुल इनका यही, हाँ, सब फ्रॉड धंधे पहले से ही लिखते हैं। हम तो अपना 1 नंबर काम दुकान है हमारे पास, आज भी हमारे पास मौजूद सब कुछ। लेकिन हम इसलिए गए हैं कि हम समझाने की वजह से कि हमारे बगल में फोन मत रखें। आज आप उनको समझाने गए? बिल्कुल। फिर आपके कितने लोगों पे हमला किया उन्होंने? करीब हमारे 7-8 लोग सब घायल हैं। बच्चे की भी चोट आई है, बच्चे को भी। और हमारे जो मेन बात है, सब कुछ होने के बाद भी दादाजी को नहीं बख्शा उन्होंने। दादाजी साइड में खड़े थे, समझाइश करे, लेकिन दो जने आए थे, अनवर और क्या नाम उसका शरीफ, 2 जनों ने उसके लाठी मारी। मरुधरा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बालियान के नेतृत्व में मिनी सचिवालय पर 1 दिवसीय किसान सत्याग्रह किया गया। साथ ही एडीएम सिटी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश महासचिव जगन्नाथ गोयल ने बताया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने, किसान कर्ज माफी, मनरेगा को खेती से जोड़ने और किसान मजदूर वर्ग को 60 वर्ष का होने पर 10,000 रुपए महीना पेंशन जैसी मांगे उठाई गई हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बालियान ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। उधर इस दौरान प्रदेश सलाहकार श्यामलाल जाजोरिया सहित जितेंद्र यादव, वीर सिंह यादव, हेमलता, अंजलि जैन, पूजा जैन, गुड्डू शर्मा, गर्व चौधरी, रविंद्र और निखिल मीणा आदि उपस्थित रहे। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जयकारे गूंजते रहे। अलवर के प्रसिद्ध त्रिपोलिया शिव मंदिर सोमवार सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। यहाँ जय भोलेनाथ और बम बम भोलेनाथ के साथ शिव मंत्र गूंज रहे थे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। साथ ही बताया कि सावन माह भगवान शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय माना जाता है। वहीं मान्यता है कि सोमवार को व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। यहाँ पे हम मंदिर श्री त्रिपुरेश्वर महादेव जी के मंदिर आते हैं हर सावन और हर सोमवार आते हैं। हम रोज आते हैं। ये मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैंने 1 महीना सावन व्रत कर रखा है और जय मेरे भोले शिव को हर हर। कैसा लगता है यहाँ आकर? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे सबकी मनोकामना। कितने साल से आ रहे हो? यहाँ पे मैं 4-5 साल हो गए रेगुलर आते हैं। मैं काफ़ी सालों से त्रिपुरा महादेश्वर मंदिर आता हूँ और इस मंदिर को लेकर के लोगों की काफ़ी मान्यता है और लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर आज सुबह से ही भक्तों का भीड़ का तांता लगा हुआ है और 3-3 घंटे 4-4 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। सुबह 3 बजे से ये मंदिर यहाँ पर जल चढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर बताते हैं हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी हैं जो, वो बताते हैं कि ये महाराज के टाइम के पुराना मंदिर है। और वहीं सावन मास में कावड़ यात्रा के दौरान कई बार सांप्रदायिक उन्माद की खबरें आती हैं, लेकिन अलवर शहर के केडलगंज से रवाना होने वाली डाक कावड़ यात्रा गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दे रही है। मुस्लिम समुदाय के युवा साजिद खान इस डाक कावड़ यात्रा की अगुवाई करने वाले प्रमुख सदस्य हैं। साजिद चौथी बार डाक कावड़ लेने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुए। उनके साथ अलवर के 50 से ज्यादा शिव भक्त डाक कावड़ लेने गए हैं। यह कावड़ यात्रा 9वीं बार शिव कावड़ मंडल के नेतृत्व में शहर के केडलगंज से रवाना हुई।
मंडल के संयोजक राजकुमार गोयल ने बताया कि देवभूमि हरिद्वार से कावड़ लाकर त्रिपोलिया स्थित शिव मंदिर में 2 अगस्त को जलाभिषेक किया जाएगा। 4 सालों से सेवा दे रहा हूँ। इसमें 4 सालों से शिवसेना की तरफ से कावड़ में जाता हूँ और बस सबसे बड़ा इंसानियत और गंगा जमुना तहजीब लेकर चल रहे इंसान की तरफ से, कोई जातिवाद कोई धर्म से कोई वो नहीं है, खाली इंसान की तरफ से और पूरी सेवा देता हूँ जी जान से। क्या क्या काम रहता है आपके? आग गाड़ी चलाने का रहता है और पेड़ जाता है वहाँ पर गंगा में नहा के अपने स्नान करके साथ आता हूँ, साथ जाता हूँ। गाड़ी किसकी है? गाड़ी सेठ की जी, पंजाब समाज का सिविल रास्ते की बड़ौदा का। तो इसके अलावा क्या संदेश आप देना चाहते हो लोगों को? मैं संदेश देना चाहता हूँ जो भी सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। दूसरी बात, कोई हिंदू मुसलमान कोई जातिवाद का कोई त्योहार नहीं है, हर इंसानियत का। नवम विशाल डाक कावड़ हमारी केडलगंज से जा रही है। बीच में कोरोना के पीरियड में ज़रूर हम नहीं जा पाए थे, लगातार जाते हैं। और सबसे बड़ा संदेश तो पिछले 3 बार से हमारे साथ जो कावड़ में हमारा ट्रक का प्रमुख ड्राइवर है वो मुस्लिम समुदाय से है, साजिद खान। बहुत मेल जोल के साथ, सब भाईचारे के साथ कावड़ में जाते हैं, कावड़ ला के चढ़ाते हैं। संदेश के रूप में तो यही है कि हम चाहते हैं कि अलवर में अमन चैन सुख शांति बनी रहे, यही हम भोलेनाथ से। नए स्टाफ के 50 लोग हैं, 40 कावड़ी हैं, 10 का स्टाफ। चिट फंड ठग कंपनी से जमाकर्ताओं की राशि दिलाने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्षरत हैं। संगठन द्वारा चलाए गए अभियान के तहत एक बैठक संपन्न हुई। इसमें जमाकर्ताओं द्वारा आदर्श, केबीसीएल, पीएलसीएल, विश्वामित्र और संजीवनी आदि कंपनी से अपना भुगतान करने को लेकर अपील की गई। उनसे आग्रह किया गया कि वे संस्था का सदस्य बने और 31 जुलाई को जंतर मंतर नई दिल्ली चलें। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए बर्ड्स एक्ट की पालन एवं भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग दोहराई गई। इसी संदर्भ में राजेंद्र सेन, गुलाब चंद, मोहनलाल जैन और अन्य सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री से इस दिशा में कार्यवाही की अपील की जाएगी। बहरोड में नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर से आगे हुए हादसे में एक चालक जख्मी हो गया। यहां ओवरटेक कर रही कार को बचाने के कारण रोडी से भरा ट्रेलर सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गया। इसके चलते ट्रेलर चालक एटा यूपी निवासी संजू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। आरोप है कि फोन करने के बाद भी करीब आधे घंटे बाद 108 एम्बुलेंस कर्मी मौके पर पहुंचे। ऐसे में जख्मी को निजी एम्बुलेंस से ले जाया गया। उधर बहरोड कोतवाली पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवा दिया है। खेलो इंडिया के तहत अलवर में विनर्स लीग का आयोजन जारी है। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से हो रहा है। इसके अलावा रविवार को सरिस्का ओपन चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया। खेलो इंडिया के तहत 22 जिलों से 350 छात्रा खिलाड़ी भाग ले रही हैं। उधर सरिस्का ओपन ने बॉयज कैटेगरी में सीकर प्रथम और झुंझुनू द्वितीय रहे, जबकि गर्ल्स में अलवर ने प्रथम एवं जयपुर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। राजस्थान ताइक्वांडो संघ के प्रदेशाध्यक्ष उत्तम सैनी ने बताया कि भारत सरकार ने पूरे देश को 3 भागों में बांटा है। फेज 1 में राजस्थान और गुजरात सहित 13 राज्य आते हैं। फिलहाल लीग स्तर के मैच अलवर में हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जो खेलो इंडिया प्रीमियर लीग, जो वीमेंस ताइक्वांडो लीग जो भारत सरकार ने अभी शुरू की है, उसका राजस्थान का सिलेक्शन जो यहाँ पर किया गया, राजस्थान की टीम की चैंपियनशिप कराई गई है। उस टीम के प्रतियोगिता में यहाँ के करीब 22 जिलों की टीमें यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। करीब 350 लड़कियाँ आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। खेलो इंडिया 2 भागों में था। खेलो इंडिया आज मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ और शाम तक चलेगा। कल यहाँ पर जो प्रतियोगिता थी वो फर्स्ट सरिस्का ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसको जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। आज की जो प्रतियोगिता है, जिसको जो खेलो इंडिया वीमेंस लीग है, उसको राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। अभी जो यहाँ पर जो खेलो इंडिया सरिस्का ओपन जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी, उसमें बॉयज कैटेगरी में सीकर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और झुंझुनू ने सेकंड स्थान प्राप्त किया और गर्ल्स में अलवर टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और जयपुर टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये बच्चियां
सूरत में भारत सरकार ने पूरे देश को 3 भागों में डिवीजन किया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हम लोग 13 राज्य फेज 1 में आते हैं, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र से रिलेटेड सभी थे। हमारे 29 अगस्त से 1 सितंबर तक सूरत के अंदर जोनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का, वीमेंस लीग का। उसमें से जो यहाँ पर जो प्रतियोगिता आपके सामने हो रही है, इसका प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी उस प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का रिप्रेजेंट करेगा। और वहां पर जो चारों मेडलिस्ट प्लेयर हैं वो तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। अलवर शहर के केडलगंज स्थित अन्नपूर्णा रसोई 10 दिनों से बंद थी। वहीं सोमवार को उसे एक कर्मचारी द्वारा खोला गया। इसके बाद मौके पर पहुंची शुभम शिक्षण संस्थान की वाइस चेयरमैन पुष्पा वर्मा ने यहां के कर्मचारी और अध्यक्ष पर अनेक आरोप लगाए। उनका कहना था कि यहां असामाजिक तत्व रहते हैं। वहीं अध्यक्ष के कर्मचारियों द्वारा ही इस रसोई को बंद कर दिया गया था। उपाध्यक्ष ने कहा कि उनका लाखों रुपए का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही पूरी रसोई दुर्दशा का शिकार हो रही है। आज से 2 साल पहले मनोहरलाल गौड़ ने और सुधीर माथुर ने और मनोहरलाल की गौड़ की जो लड़के के बहू है, उन्होंने खाता खुलवा लिया, फर्जी पढ़ने से मेरे से साइन करवा लिए और 2 साल से मुझे कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। और 2 साल से जो महिलाएं काम कर रही है रसोई में, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। मिथिलेश जी के 3 महीने के पैसे हैं, सीमा के पैसे हैं, करमवीर के पैसे हैं और करमवीर भैया जो रैन बसेरे में रुकता है तो उसके गद्दे सुरेंद्र ने फेंक दिए हैं। मनोहरलाल गौड़ ने सुरेंद्र को पैसे वैसे दे के कुछ इसको आगे कर देता है। मैं रसोई पे आती हूँ तो मुझे रसोई पे नहीं घुसने देता है। अभी ये डंडा लेके मुझे मारने के लिए भगा और कल भी इसने मुझे लड़के भगा दिया है। मतलब ड्रिंक करके मेरे पीछे लग जाते हैं, मुझे रसोई पे नहीं आने देते हैं। मैंने एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी है। ये मैं मनोहरलाल गौड़ से हमारा आपसी लेन देन है, मैं उससे 24 लाख रुपए मांगती हूँ। मैं उससे पैसे की कहती हूँ तो सुरेंद्र को कभी लेखू को मेरे पीछे लगा देता है। ये रसोई पे मुझे आने नहीं देते हैं। नहीं, ताला रसोई लेखू ने लगाया था, वो भी यहाँ कर्मचारी था, उसने काम किया था, उनको पैसे नहीं मिले तो वो ताला लगा के चला गया। अब फिर बाद में सुरेंद्र आया तो सुरेंद्र ने अब ताला खोला है। उधर मामले में सामने आया कि इस रसोई को चलाने वाली संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसे लेकर सहायक लेखाधिकारी वसीम खान ने महिला के आरोपों को गलत बताया। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए संस्था को ब्लैक लिस्ट करने की बात कही। ध्यान में आने के बाद मैंने मुंह का निरीक्षण किया गया तो इसमें देखा तो सारी बातें कुछ मुझे सच्चाई पाई गई। सब्जी भी खराब है और सारी गंदगी है और उस पे भी सिस्टम पे भी सही नहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि रसोई जो संचालक है वो चलाने में सक्षम है नहीं। तो इसकी रिपोर्ट हम आज ही उच्चाधिकारी को डीएल पे भिजवा देंगे और वहां से जैसे ही कार्रवाई होगी 100% कोशिश करेंगे कि ये ब्लैक लिस्ट हो, क्योंकि फर्म चलाने में सक्षम नहीं है। ये संस्था ये चलाने में सक्षम लग नहीं रही है हमें, जिस प्रकार से देखा गया। क्या ये आप इंसान खा सकता है? नहीं, ये बहुत ज्यादा एकदम क्वालिटी बहुत खराब है और बात करने के बाद भी ये सब चीजें पाई गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान गायत्री परिवार अलवर जिले सहित 3 उप जोन के कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। वहीं गोष्ठी में गायत्री परिवार की ओर से निकाली जाने वाली ज्योति कलश यात्रा और माता भगवती देवी के जन्म शताब्दी समारोह पर चर्चा हुई। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। आज हमारे पूरे उप जोन के लोग आए हुए हैं, जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं। सारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं वो भी आए हुए हैं और साथ में जयपुर से हमारे जो जयपुर के प्रभारी हैं श्री ओम जी अग्रवाल और साथ में डॉक्टर प्रशांत वो भी आए हैं। और शांति कुंज से भी हमारी एक टोली आई हुई है जो कि शांति कुंज में राजस्थान के प्रभारी हैं गौरी शंकर जी सैनी और मोहनलाल जी गौतम, तो वो सभी लोग यहाँ। बेसिक एम है जो गोष्ठी करने का वो ये है कि शांति कुंज हरिद्वार से पूरे देश में मतलब ज्योति कलश निकल रहे हैं, तो वहाँ से रथ टाइप में निकलेंगे वो और वो हर स्टेट में जा रहे हैं। तो अलवर में जो है वो 3 अक्टूबर को ज्योति कलश आएगा। उसका मेन उद्देश्य ये है कि हर गांव में जाके लोगों को मतलब उसके लिए गाइड करना और उसके बारे में जानकारी देना, मिशन की जानकारी देना। और जो एक बड़ा प्रोग्राम हमारे यहाँ होने वाला है वो है 2026 में जो हमारी माताजी थी मिशन की, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। और साथ में 2026 में हमारा जो अखंड दीप जो गुर्गे में जलाया था 1926 में, तो उसका भी शताब्दी वर्ष है। तो ये 2 आयोजन हमारे 2026 में होने वाले हैं। तो इसके लिए भी लोगों में जागृति करें, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में विस्तृत। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में अलवर से भी प्रतिनिधि शामिल हुए।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व एवं प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम के दिशा निर्देशन में इसका आयोजन हुआ। इसके जरिए देश की गृहिणियों को महंगाई से राहत दिलाने, महिला अत्याचार की रोकथाम और 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू कर उसमें ओबीसी कोटे को सुनिश्चित करवाने आदि मांगे उठाई गई। इस दौरान महिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में अलवर से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंची। इनमें एडवोकेट बबीता दिल्लीवाल, लीली यादव, डॉक्टर राजकुमारी सुलानिया, सरोज शर्मा, सुशीला सैनी, सरोज सैनी, दिव्या सैनी और ममता सैनी आदि शामिल थीं। नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर जारी राज्य पुरस्कार स्काउट प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हो गया। स्काउट मास्टर हजारीलाल सैनी ने बताया कि जिले भर से आए स्काउट के 134 बालकों को यह प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें राज्य पुरस्कार के पाठ्यक्रम के तहत स्काउट से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद अक्टूबर में राज्य स्तरीय कैंप लगेगा, जिसे उत्तीर्ण करने के बाद राज्यपाल द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में ये 5 दिवसीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है और आज इसका समापन हुआ है। दिनांक 25 जुलाई से और आज 29 जुलाई तक ये कैंप लगा है। कितने बच्चों ने भाग लिया? इसमें कुल 134 स्काउट्स ने भाग लिया है। क्या सिखाया गया? इसमें पूरा राज्य पुरस्कार का जो सिलेबस है उसको पूरा कराया गया है। जैसे टेंट्स लगाना है, फर्स्ट एड है, गांठें हैं, तो इस तरह सारा सिलेबस इनको कवर कराया गया है स्काउट को। अब ये बच्चे जैसे इनका अक्टूबर माह में इनका राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप लगेगा और उसको अगर ये पास कर लेंगे तो इनको राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र मिलेगा। ये राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र स्काउट को मिलेगा। अलवर डाइट की ओर से सोमवार को नजर बगीचे स्थित हॉस्टल में 16 ब्लॉक के शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान वार्षिक शिविरा पंचांग को लेकर चर्चा की गई। डाइट की पीएनएम प्रभाग प्रभारी डॉक्टर योग माया सैनी ने बताया कि इस वार्षिक पंचांग के तहत वर्ष भर में होने वाले कार्यक्रमों और ट्रेनिंग आदि को शामिल किया जाता है। इस बारे में सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को कार्यशाला के माध्यम से बताया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि आपसी सामंजस्य के जरिए वर्ष भर के कार्यक्रमों को पूरा किया जा सके। ये डाइट की एक कैलेंडर की ट्रेनिंग है। जो डाइट का पंचांग, वार्षिक पंचांग आता है, उससे जो हमारे सबसे कनेक्टेड होते हैं ब्लॉक, जो कि हमारी सारी सेमिनार्स चलाते हैं, क्योंकि ब्लॉक सीबीओ ही हमारे यहाँ ट्रेनिंग में टीचर्स भेजते हैं। तो सीबीओ, एसीबीओ और आरपी की एक संयुक्त ट्रेनिंग दी जाती है कैलेंडर की, जिससे उनको ये जानकारी हो जाए कि इस वर्ष किस तरह के प्रोग्राम होंगे और कब कब होंगे, और जिससे कि वो हमसे एक अच्छा सा कांटेक्ट बनाए रखें, उनको कोई दिक्कत नहीं हो अपने कैंडिडेट भेजने में, एक समझ भी विकसित हो कैलेंडर की। पूरे 16 ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक के ही हमारे सीबीओ आएंगे, एसीबीओ आएंगे और आरपी आएंगे। सैनी शिक्षा समिति मनुमार्ग के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय के.एल. सैनी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समिति के सचिव डॉक्टर सर्वेश सैनी ने बताया कि उपाध्यक्ष पूर्ण जैतपुरिया को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। साथ ही नवल किशोर सैनी उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही दिसंबर से पहले सैनी शिक्षा समिति के चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति सचिव डॉक्टर सर्वेश सैनी, उप सचिव विजय सैनी, व्यवस्थापक मुन्ना लाल, विधि सलाहकार एडवोकेट अशोक सैनी सहित एडवोकेट रुद्र किशोर आदि मौजूद रहे। अलवर के बाजारों में रक्षाबंधन एवं तीज की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ मिठाई की दुकानों पर घेवर तैयार किए जा रहे हैं। टाउन हॉल वीर चौक के पास मौजूद विक्रेता रामलाल सैनी ने बताया कि वे वर्षों से यह काम करते आ रहे हैं। वहीं तीज और राखी पर घेवर की डिमांड बढ़ जाती है। पनीर और मावे सहित कई प्रकार के घेवर तैयार किए जाते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी से घेवर बनाता हूँ और मेरी इस दुकान को करीब 6 साल हो गए खुले हुए। 6 साल से मैं देसी घी काम करता हूँ। पहले मेरी सामने दुकान है, वो डालडा घी की दुकान है। अभी मैंने देसी घी करी है। यहाँ पे मैं ये 3-4 साइज़ में घेवर बनाता हूँ। ये घेवर मेरा 3 इंची, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और आगे टाइम में मैं भी बड़ा वाला 9 नंबर भी बनाऊँगा। सीजन शुरू हो गया है, घेवरों का काम अच्छा है, डिमांड आती है। अधिकतर मेरे पास छोटे घेवर, मिनी घेवर का ही काम है। छोटे घेवर 12 महीने चलता है। बाकी सीजन काम तो सीजन पे होता है। 12 महीना तो समझो कि एक बस रूटीन ही है। हाँ, बाकी काम ये मैं देता हूँ 720 रुपये किलो मीठे, उसमें करीब 1 किलो में 24 पीस छड़ते हैं। मावा के देता हूँ 780 रुपये किलो, उसमें करीब 12 पीस छड़ते हैं। और फीके 1 किलो के होते हैं 40 पीस करीब, वो मैं 1200 रुपये किलो देता हूँ। देसी ये काम तो मैं 6 साल से कर रहा हूँ, पिछले 6 साल से। बाकी
वैसे तो मेरे को समझो कि 40 साल काम करते हुए, लेकिन पहले डालडा का काम करता था और अब भी मेरे पास दूसरी दुकान पे डालडा का काम ही होता है। अच्छा काम निकल जाता है। हाँ, ठीक काम निकलता। ओड समाज अलवर जिला इकाई ने बैठक आयोजित कर समाज सुधार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ओम प्रकाश मांगल की अध्यक्षता में बुध विहार स्थित ओड समाज छात्रावास में इस बैठक का आयोजन किया गया। ओड प्रदेश अध्यक्ष निर्मल प्रकाश सूरा के अनुसार सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम और आगामी जिला कार्यकारिणी के गठन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा छात्रावास के निर्माण को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। आगामी मीटिंग 25 अगस्त को ओड छात्रावास अलवर में आयोजित की जाएगी। उधर बैठक में संरक्षक हुकमचंद, ओम प्रकाश मांगल, दिनेश खामरा, राम स्वरूप, सुदेश खामरा, पालीराम, निर्मल सूरा और पुष्पेंद्र मुढ़ाई आदि की उपस्थिति रही। अलवर जिले के पूर्व अध्यक्ष राम स्वरूप जी ने अपना इस्तीफा संरक्षक महोदय के पास प्रस्तुत कर दिया है और नए जिलाध्यक्ष के चयन के लिए समाज की आज बैठक आयोजित की गई छात्रावास में। इसमें गंभीरता से सोच विचार कर निर्णय लिया गया कि समाज का साफ सुथरा और स्वच्छ व्यक्ति को आगे लाना है। तो मैं आप सभी प्रबुद्धजन, आदरणीय प्रबुद्धजन जिला के अलवर जिले वासियों को यह आग्रह करूंगा कि 25 अगस्त 2024 को ओड समाज के छात्रावास में प्रातः 11 बजे प्रत्येक गांव से 5 प्रबुद्धजन चयन करके यहां आमंत्रित हैं और वो करके एक विधि के तहत जिला के चुनाव रणनीति करेंगे और शुद्ध जिलाध्यक्ष का चयन करने के बाद एक शुद्ध जिला कार्य को बढ़ छात्रावास विकास और समाज का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास और कार्यकारिणी का गठन। अलवर में तिजारा फाटक पुलिया के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से 42 वर्षीय युवक की जान चली गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया, लेकिन पुलिस 1 घंटे तक यह तय नहीं कर पाई कि थाना क्षेत्र कौन सा लगेगा। अंत में जीआरपी थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक तिजारा फाटक क्षेत्र निवासी 42 वर्षीय मनीष मुकेजा है। स्टेशन मास्टर अलवर द्वारा रेलवे टेलीफोन से बताया कि तिजारा फाटक पुलिया के पास एक आदमी भारत वंदे मातरम से रन ओवर हो गया, जिस पर मैं इसी मैदान तक पहुंचा। मृतक की लाश घटनास्थल पर पड़ी हुई है, जिसका वारस पास में है। अब घटनास्थल से डेड बॉडी उठाकर सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। क्या नाम है सर? मृतक का नाम मनीष सन ऑफ सुरेश मुखीजा, जाति पंजाबी, निवासी प्रताप नगर अलवर। उधर मृतक के परिजन वेद प्रकाश का कहना है कि मृतक का 2 बार कैंसर का ऑपरेशन हो चुका था। हालांकि उनकी तबीयत अब दुरुस्त थी। मनीष सुबह घूमने गया था और इसके बाद हादसे की सूचना मिली। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें क्या है, ये इनका 2 बार कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है। वैसे ठीक थे और पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा था, अभी हमें भी नहीं पता लगा। बस 2-3 दिन से ये कह रहा था कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो बाकी ऐसा कोई घर का भी कोई ऐसा मैटर नहीं था। अब अचानक ही पता लगा कि तो सुबह जैसे घूमने निकला है तो पता लगा है। बाकी मनीष कुमार और पिताजी का नाम सुरेश कुमार मुखीजा है। और मुझे जैसे अभी पता लगा तो हम लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ देखा तो ये पुलिस आई हुई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जयसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। आने वाली 15 तारीख को शहीद स्मारक पर एक भव्य कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब अपने अपने घरों में 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक उन लोगों के लिए जिन्होंने आजादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं। ये दीपक उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पर हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम दिन और रात चैन से रहते हैं, और उनका मनोबल लड़ने के लिए ऐसा कार्यक्रम समिति पिछले 8 साल से कर 15 अगस्त का जो कार्यक्रम जो आयोजित समिति करने वाली है, उसके लिए भी सभी लोगों से हम निवेदन भी करते हैं कि हर घर पर आप दीपक जलाएं और इस कार्यक्रम को अमर करें, अमर शहीदों के साथ साथ। यही मेरा सभी लोगों से निवेदन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रैनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह 2 माह से फरार था। थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले दिनों टंकी पर नहाते समय नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ हुई थी। वहीं नाबालिग के परिजनों ने आरोपी को गलत हरकत करने से रोका तो उसने उनके साथ मारपीट कर दी। रैनी पुलिस ने आरोपी रवि मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 2 महीने पहले है जो एक मुकदमा दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में, जिसमें मुलजिम रवि उर्फ अभी मीणा है जो काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसपे हमने मुखबिर लगाए हुए थे तलाश के लिए। तो जिसपे आज कल जो है हमने इसको दस्तयाब किया है और प्रकरण में मुझे गिरफ्तार किया है और इसको भी पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जाएगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद बालेटा के पुराने और नए दोनों बांधों में करीब 3 फीट बारिश का पानी एकत्रित हुआ है। इंद्रदेव के मेहरबान होने से पांडुपोल हनुमान मंदिर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद भटालाबास नदी तेजी से बहने लगी। बरसों के बाद सिलीबेरी बालेटा स्थित बांध में 3 फुट से अधिक पानी आया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का यह दूसरा बांध है। इस बांध के भरने से करीब 50 गाँव में जलस्तर बढ़ने की प्रबल संभावना रहती है। किसानों का कहना है कि यह बांध भर जाता है तो जल स्तर ऊपर आने लगता है। गौरतलब है कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र में जयसमंद और सिलीबेरी बांध सहित रियासत कालीन पुराना बांध भी बालेटा में मौजूद है। मालाखेड़ा ग्राम पंचायत को क्रमोन्नत कर उसे नगरपालिका का दर्जा तो मिल गया, लेकिन विकास के नाम पर विभिन्न सड़क मार्ग खस्ता हाल हैं। हल्दीना रोड पर गहरे गड्ढों में जमा बारिश का पानी दुर्घटना का सबब बन रहा है। यह पानी निकासी के लिए नाला निर्माण की मांग लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा नालियों पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया और पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है। क्षेत्र के निवासी भोमाराम, विजेंद्र सिंह, गोविंद जोशी, रामेश्वर दयाल, जगदीश और अशोक कुमार आदि ने इस बारे में जानकारी दी। उधर एसडीएम देवी सिंह के अनुसार लोगों की शिकायत को नगर पालिका कार्यालय भेज दिया गया था। वहीं पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि बजट नहीं होने से कस्बे में सड़क और नाले निर्माण के कार्य अधूरे पड़े हैं। सूचना देने के बाद भी पानी का निकास न होने के कारण पब्लिक परेशान होती है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। पंचायत राज से ही नाले बंद हैं, नगर पालिका बनने के बाद भी नालों का निकास नहीं हो रहा है। मालाखेड़ा उपखंड के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दादर में सरस्वती मां का पूजन कर छात्र छात्राओं को प्रसाद वितरित किया गया। श्रावण मास में पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। स्कूल प्रधानाचार्य ने इस दौरान यह भी कहा कि कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखें तो भगवान अपने आप भक्तों की रक्षा और कृपा करते हैं। उधर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागचंद ने इस तरह के कार्यक्रमों को सराहा। मनरेगा में बारिश के दिनों में जोहड़ खुदाई के साथ पाल निर्माण के कार्य हो रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार मिलने से श्रमिकों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। इसी कड़ी में मालाखेड़ा पंचायत समिति के ग्राम इंदौक में लांबी गुवाड़ा जोहड़ की खुदाई और पाल निर्माण का काम चल रहा है। साथ ही 88 श्रमिकों की स्वीकृति जिला परिषद से मिली है। सोमवार को सरपंच सुशीला देवी, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य कार्मिक मौके पर पहुंचे। ऑनलाइन उपस्थिति में 88 में से 45 मजदूर ही हाजिर मिले। सरपंच के अनुसार श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और बहुत सी महिलाओं ने बाबा भोलेनाथ का व्रत रखा है, इसलिए वे सोमवार को कार्य पर नहीं आ पाई।
उधर विकास अधिकारी रमेश चंद सैनी और समाजसेवी पेमाराम सैनी ने बताया कि यहां खुदाई एवं जोहड़ की पाल के निर्माण से बारिश का पानी एकत्रित होगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सभी मंदिरों और शिवालयों में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान सहस्त्रधारा से जलाभिषेक हुआ। मालाखेड़ा कस्बे सहित आसपास के गांव में भगवान भोले के जयकारे गूंजते रहे। भक्त बलराम, मोहित और घनश्याम ने बताया कि ग्राम पीला ढाबा में रात्रि को शिव विवाह कथा के बाद मंगलवार को प्रसाद वितरण किया जाएगा। अलवर जयपुर हाईवे 248 पर जगह जगह गड्ढे होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा है। उमरैन से लेकर भरतरी तिराहे तक गहरे गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। यह हालात तो तब है जब इस मार्ग से मंत्री और अधिकारी भी आए दिन गुजरते रहते हैं। इस मार्ग को चौड़ा करने के आश्वासन भी पूरे नहीं हुए हैं। अलवर जयपुर जो हाईवे है 248 ये पहले तो कुछ पहले ही टूट रहा था, अब बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। हालांकि इसकी नई सैंक्शन आ गई, लेकिन अब ये कब बनेगा, साल भर में बनेगा, 6 महीने में बनेगा। जब तक मेरा तो एनएच प्रशासन से अनुरोध है कि इसको तुरंत रिपेयर करवाया जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके। इसका ऐसा सुना है कि ऑनलाइन इसके टेंडर हो गए और जल्दी ठेकेदार आ जाएगा नया बनाने के लिए, लेकिन जब तक नया बने उससे पहले इसको रिपेयर करना जरूरी है। नटनी का बारा पर देवनारायण भगवान मंदिर परिसर स्थित शिवालय में सावन के दूसरे सोमवार पर विशेष पूजा हुई। यहाँ महिला श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। रूपारेल नदी के तट पर होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं के साथ ही पर्यटक भी दर्शन के लिए आते हैं। वहीं धर्मपुरा गांव से भी बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची। ये श्रद्धालु भजनों के साथ ही नाचते हुए दिखाई दी। इसके अलावा भोले के भक्तों द्वारा अलवर जयपुर हाईवे पर जगह जगह प्याऊ भी लगाई गई है। इसमें आने जाने वाले श्रद्धालुओं को शिकंजी और ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। भीड़ खूब है, आज दूसरा सोमवार है, काफी भीड़ है। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है? 365। तो हो गए दर्शन हो गए? हाँ, खूब दर्शन हो रहे हैं लाइन से नंबर वाइज। हाँ, दूसरा कितनी भीड़ भी ज्यादा, कहाँ से आते हैं श्रद्धालु? काफी दूर से आती है दुनिया। कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ कर मोतीवाड़ा गांव में भगवान शिव और पार्वती की जीवंत झांकियां निकाली गई। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर गोट की चौकी स्थित हनुमान मंदिर में शिव कांवड़ सेवा समिति यह शिविर लगा रही है। मंदिर के महंत मनीराम दास महाराज के मुख्य आतिथ्य में गणेश जी, शिव जी और हनुमान जी आदि देवताओं की पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ हुआ। साथ ही कलाकारों ने मोतीवाड़ा गांव में डीजे के साथ भगवान शिव शंकर और पार्वती माता की जीवंत झांकी निकाली। कांवड़ सेवा शिविर 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व सरपंच तुलसीदास स्वामी, रामोतार शर्मा, विशंबर जांगीर, रामकिशन कुमावत और रूपनारायण गुर्जर आदि मौजूद रहे। कठुमर स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर में जैन आर्यिका विजितमती माता ने केश लोचन किया। जैन संत परंपरा के अनुसार कैंची या ब्लेड आदि का उपयोग किए बिना उन्होंने अपने हाथों से बालों को खींचकर केश लोचन किया। यह परंपरा त्याग और सहन शक्ति को दर्शाती है। इस दौरान जैन और अन्य समाजों के श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। संत मुनि या आर्यिका वर्ष में 4 बार हाथों से केश लोचन करते हैं। लक्ष्मणगढ़ में राशन विक्रेता संघ द्वारा सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। संघ महामंत्री मुकेश शर्मा सहित डीआर जाट और जरनैल खान ने बताया कि हर माह 30,000 का मानदेय देने की मांग उठाई गई है। साथ ही बकाया कमीशन के भुगतान और 2% छीजत कमीशन आदि मांगे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1 अगस्त से राशन वितरण के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। आज हमारे प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए प्रदेश संगठन के आदेश के अनुसार, जिला संगठन के आदेश के अनुसार हमारे तहसील के अध्यक्ष माननीय भाई साहब प्रमोद जी गुप्ता जी के सानिध्य में सारे राशन डीलर इकट्ठे हुए हैं। हमारी 6 सूत्रीय मांग है, जिनको काफ़ी सालों से हम सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा मुख्य मानदेय किया जाए 30,000 रुपये, हमें 2% छीजत दी जाए। बाकी ऐसी कई छोटी मोटी मांगे हैं जिन पे न हमको समय पर कमीशन मिलता। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी सभी मांगों को पूरा किया जाए और हम 1 तारीख से प्रदेशव्यापी हड़ताल पर है। हमने सारी मशीनें, पोस्ट मशीनें जमा कर दी। हमने मुख्यमंत्री के नाम राशन डीलर एसोसिएशन लक्ष्मणगढ़ की ओर से ज्ञापन दिया है। हमारी विशेष मांग है कि
हमें 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। हमारी जो पिछला बकाया कमीशन है वो दिया जाए। हमारे 2% छीजत पे पूर्व दी जाती थी, परंतु अब वर्तमान में नहीं दी जा रही। वो भी मांग की गई है कि हमें 2% छीजत दी जाए। नौगावा थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। इसके तहत फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाले शकील को पकड़ा गया है। वह ग्राम खोड़ा करमाली का निवासी है। आईजीपी साहब के आदेश अनुसार चलाए गए एंटीवायरस अभियान के तहत श्रीमान एसपी साहब पब्लिक सीओ साहब रामगढ़ के निर्देशन में दिनांक 27/7/24 को एंटीवायरस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी शकील पुत्र फजरू जाति जोगी मुसलमान निवासी खोड़ा करमाली थाना नौगावा को फर्जी फेसबुक आईडी पर फर्जी पेंसिल का ऐड डालकर एडवांस के रूप में लोगों से पैसे डलवाकर धोखाधड़ी करते गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अनुसंधान जारी है। कोटपुतली बहरोड में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। साथ ही राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जल्द से जल्द घोषणाओं का क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने पौधरोपण की प्रगति की समीक्षा भी की। इसके अलावा संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास, डीएसओ संदीप माथुर, सीएमएचओ आशीष सिंह शेखावत आदि की मौजूदगी रही। और अब रुख खैरथल का। खैरथल में पंजाबी समाज ने जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए 12 में पंजाबी समाज की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस दौरान जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा, गोविंद सोनी, जगदीश मुखीजा, भिवाड़ी अध्यक्ष अनिल वधवा, सूरज प्रकाश और किशनगढ़ अध्यक्ष हेमंत भुगड़ा आदि उपस्थित रहे। खैरथल में नई अनाज मंडी स्थित शिव हनुमान जी मंदिर पर महा आरती हुई। सावन के दूसरे सोमवार को यहां पुरुषोत्तम दास गुप्ता एवं टीम द्वारा महा आरती का आयोजन किया गया। साथ ही खीर का प्रसाद वितरित हुआ। तिजारा कस्बे में दीवानवाला चौक पर भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना कर कावड़ शिविर आरंभ हुआ। कावड़ सेवा संघ समिति के अध्यक्ष धन सिंह सैनी ने बताया कि इस दौरान मुख्य अतिथि कृष्ण सैनी रहे और अध्यक्षता जंगली राम सैनी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पुरुषोत्तम सैनी उपस्थित रहे। साथ ही 31 जुलाई को दीवानावाला चौक पर जागरण का कार्यक्रम किया जाएगा। 1 अगस्त को महाकालेश्वर झांकी सहित महा आरती होगी और 2 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में बलवंत सैनी, खिल्लू सैनी, अशोक आड़ती, सुभाष सैनी और उग्रसेन आदि की मौजूदगी रही। 24वां शिविर दीवानवाला चौक के ऊपर शिव कावड़ सेवा संघ की तरफ से हर बार पूरी बस्ती माता की तरफ से शिविर होता है और विशाल भंडारा होता है। कावड़ियों की सेवा के लिए जलपान व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको मेडिकल व्यवस्था, सारी सुविधाएं होती है और पूरे जोर शोर से पूरी बस्ती माता के सहयोग से बड़ा विशाल भंडारा भी होता है। 2 तारीख को भंडारा होगा शिवरात्रि वाले दिन और 1 तारीख को महाकालेश्वर झांकी आएगी, उसकी महाआरती होती है। जयपुर रेंज आईजी के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। इसके तहत कोतवाली थाना पुलिस ने डकैती के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को पकड़ा है। एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि कुछ लोगों पर एक युवक को नवीन स्कूल के ग्राउंड में ले जाकर मारपीट का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी। अब फरार चल रहे वांछित आरोपी खदाना मोहल्ला निवासी अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। आप सबसे अपील करता हूं कि 15 अगस्त को शाम को 7 बजे अपने घर पे एक दीपक ज़रूर जलाएं। ये दीपक उन शहीदों के नाम है जिन्होंने इस देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया है, इस देश के लिए शहीद हुए हैं। ये उन सैनिकों के नाम है जो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में सरहद के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं। उनको किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय वो हमारे लिए जी जान से तैयार रहते हैं। आज एक दिन हमें उनको अपनी ओर से उनको सम्मान देने के लिए ये आप सब लोगों से अपील है। और स्वतंत्रता दिवस गौरव उत्सव अलवर की तरफ से ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मैं इस समिति को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो शहीदों के लिए और सैनिकों के लिए आज इतना बड़ा एक आयोजन कर रहे हैं। आप सब भी इसमें शरीक हों, इसमें भागीदार बने, इसमें सहयोग करें। एक निवेदन लेकर आपके सामने आया हूँ। हर वर्ष हम शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलन करते हैं। मेरा तमाम देशभक्तों से, तमाम देशवासियों से एक निवेदन है कि 15 अगस्त को उन अनाम शहीदों के नाम 1, 2 या 5 जो भी श्रद्धा आपकी हो, दीपक अवश्य जलाएं और अपने घरों पर जलाएं। यदि आप किसी पास के शहीद स्मारक तक नहीं पहुंच सकते तो उन्हें याद जरूर करिएगा, जिनकी बदौलत आज हम इस आकाश में खुली सांस ले पा रहे हैं। आज़ादी के इतने बरस आज हमने उन्हीं के कारण से सुखपूर्वक बिता रहे हैं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मैं अल्पना बिश्नोई, रेडियो अलवर की आवाज से आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर माँ भारती के अमर शहीदों के नाम और सरहद पर तैनात वीर सैनिकों के नाम अपने घर के देहरे पर एक दिया जरूर जलाएं, जिससे 15 अगस्त की शाम हमारा हिंदुस्तान इन दियों की रोशनी में यूं जगमगा उठे कि जर्रे जर्रे से बस यही आवाज आए, हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत। सेना पूरी सेना के साथ बॉर्डर्स में तैनात रहते हैं किसी भी चुनौती का फेस करने के लिए। और ऐसे करते करते कई लोगों की बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो जाती है, कई लोगों की मौत भी हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त एक ऐसा दिन हो पूरे सेना के लिए और पूरे देश के लिए जब हम अपने सभी शहीदों को याद करें और उनके याद में कुछ दीपक, कुछ कैंडल जलाएं, कुछ मार्च करें और इस 15 अगस्त के दिन को दिवाली से भी बड़ा पर्व बनाएं। अगर ऐसा पूरा देश करेगा तो इससे हमारे शहीदों को, हमारी सेना को बहुत सम्मान मिलेगा, हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम और भी जोश और निष्ठा से काम करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। उनका कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ देना चाहती है। उन्हीं के कहने पर आरक्षण की समाप्ति की शुरुआत ओबीसी से करने का प्रयास है। महासचिव सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि अभी लोकसभा चुनाव हुए, इससे पहले भी इन्होंने इस तरह के मोदी जी ने करा था
केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ये बिल्कुल ओबीसी वालों को नहीं चाहती, ओबीसी के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। इनके जो रिजर्वेशन दे रखा है ओबीसी को वो ख़त्म करना चाहती है। तो इसलिए हमारे नेता मोर्चा साधे हुए हैं, लोकसभा में भी, राजस्थान में चाहे हो चाहे कोई भी स्टेट में, हम हर क्षेत्र में मोर्चे में बैठे हुए हैं। इसका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर ओबीसी का आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमको कोई भी संघर्ष करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, केंद्र की सरकार के खिलाफ है। अगर ये ओबीसी का आरक्षण ख़त्म करेंगे तो हम इनके साथ वो मोर्चा खोलेंगे और क्या किसी भी कीमत पर ओबीसी के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। सरकारी नौकरियां ख़त्म करके प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और प्राइवेट में तुमको पता है कि किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं होता। इसलिए अपने पूंजीपति दोस्तों को फंसाना चाहती है, आम जनता को मारना चाहती है। बिल्कुल खिलाफ है, मोदी जी खिलाफ है, आरएसएस वाला खिलाफ है। बिल्कुल इनके ब्लड में है कि वो ओबीसी वो ऐसी सबसे ये खुश नहीं है, किसी को भी देख करके राजी नहीं है। खासतौर से ओबीसी के बिल्कुल देना नहीं चाहती है आरक्षण, बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है और ये इनके पूंजीपति दोस्तों के इशारों पर चल। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल है। प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार यही कारण है कि सरकार सफाई कर्मियों की हड़ताल को समाप्त नहीं करवा पा रही है। ऐसे में अलवर शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ठेकेदार को भुगतान नहीं कर रही है, जिसके कारण ठेकेदार सफाई कर्मियों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार हर क्षेत्र में फेल हो रही है। आज सफाई कर्मचारियों का समय भुगतान नहीं कर रहे, वो बार बार अपनी डिमांड कर रहे हैं, उनकी कोई शर्तें मान नहीं रही है। प्रशासन की कमी है, राज्य सरकार की कमी है, तो इसलिए समय पर भुगतान दे दे। उनकी कुछ मांगे हैं जो जायज़ मांगे हैं उनको माने तो वो काम पर लौटने को तैयार है। आज अलवर शहर में इतने हर मोहल्ले गली चाहे शहर हो, हर गली में इतनी गंदगी फैली हुई है। ऊपर से गर्मी का मौसम है, बीमारी फैलने का डर है। तो इसको राज्य सरकार को, हमारे बीजेपी सरकार को कोई लेना देना नहीं। जब बीमारी फैले, चाहे आदमी मरे, कुछ भी हो, इनको किसी प्रकार का आम जनता से बीमारी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सरकार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन अपने समय पर उनको ठेकेदार को भुगतान नहीं दे रहा, ठेकेदार आगे भुगतान नहीं दे पा रहा। तो इसलिए कुल मिलाकर के प्रशासन की, राज्य सरकार की कमी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार को पदभार ग्रहण करेंगे। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि अलवर जिले से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। उन्होंने दावा किया कि मदन राठौड़ के नेतृत्व में सभी 5 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। अच्छी संख्या में लोग जाने का अनुमान है। अलवर से मुझे लग रहा है हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण करें और उसमें शामिल हों। देखिए, राठौड़ जी पुराने कार्यकर्ता हैं और मंजे हुए कार्यकर्ता, राजनीतिक जानकार हैं, नए नहीं है, ऐसा नहीं है, पार्टी की रीति को जानते हैं। और रही चुनाव की बात, देखिए चुनौतियां जीवन में जिनके सामने आती हैं और वो चुनौतियों का डट के सामना करता है, सफलता प्राप्त करता है, वही महान होता है। और भारतीय जनता पार्टी में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है और वो उसको पार करेगी। दूसरी बात कि हमारे उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था, उपचुनाव की 500 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी और प्रदेश अध्यक्ष इस पे लग गए हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है किस तरह से चुनाव को निकालना है और हम चुनाव जीतेंगे। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड 17 के लोगों ने गुरुद्वारे के सामने रास्ता रोक दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से मोटर खराब है और समस्या बढ़ती जा रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराने पर भी नतीजा नहीं निकल पाया। उन्होंने वार्ड पार्षद पर भी उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। और हमारी टंकी टंकी में वो मिलेगी, बोरिंग वो मिलेगी, मशीन मिलेगी, मोटर जल्दी लगानी चाहिए। मैंने 1.5 महीना हो गया, पानी नहीं आ रहा था, सब परेशान हो रहे हैं। टैंकर आता है, टैंकर से कोई फायदा नहीं है, किसी कोई लड़ाई होती है आपस में, चढ़ता नहीं, पानी नहीं आता। जब भी पानी की समस्या आ रही है, 1.5 महीना हो गया। हमारे यहाँ पे 2 तारीख की मोटर खराब हुई। रोजाना वाटर बॉक्स वाले भी, पार्षद साहब भी, सब हमको ये गोली दे देते हैं कि यहाँ पर आपके मोटर ठीक होने के लिए मशीन आएगी। 3 दिन मशीन वाले चक्कर लगा के गए, वो लोग आते हैं, ऐड दिखा के यहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद ये दिक्कत हुई कि आज सुबह से हम लोग रोज यही फोन कर रहे हैं, जेएन साहब, पार्षद साहब फोन नहीं उठाते हैं। बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि मोटर आज ठीक हो जाएगी, मशीन आज आ जाएगी। वो मशीन पता नहीं क्या कौन से विदेश से चल के आ रही है कि जो मशीन ठीक नहीं हो रही है। 2 तारीख से लेके आज 28 तारीख हो गई, आप देख लो कि कितने दिन हो गए। कलेक्टर साहब के पास भी हम गए थे, 28 हो गई ना, हाँ, तो कलेक्टर साहब के पास भी हम गए थे। हमारे पास आज भी कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हमारे यहाँ पानी आए। भैया 1 महीने से यहाँ पानी नहीं आ रहा है
और ये हनुमान ब्रिज की मोटर खराब पड़ी है 1 महीने से। टैंकर आता है एक और वो किसी घर में पूर्ति नहीं हो रही है, एकदम भर के जाता है वो, इसलिए जाम लगा रखा है भैया। और कलेक्टर साहब के यहाँ भी मिलने गए थे 19 तारीख को, हम इसी 19 को, तो कलेक्टर साहब के चपरासी से नहीं घुसने दिया। उसके बाद नीचे एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे क्या बोरिंग ठीक कराने के लिए, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी आज तक, और आज तक मोटर गिरी नहीं, बोरिंग नहीं गिरी, और पार्षद का कोई मतलब लेना देना है। उधर सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश कर चक्का जाम समाप्त करवाया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से नरक बना अलवर। बारिश के मौसम में रोगों का भी बढ़ा खतरा। वाल्मीकि समाज से ही सफाई कर्मी नियुक्ति की है मांग। खाई में भरे पानी में डूबकर 3 मासूमों की गई जान। रामगढ़ क्षेत्र के मांदला में हुआ दर्दनाक हादसा। टटलू बाजों का विरोध करने पर हमला कर 6 को किया घायल। गोविंदगढ़ क्षेत्र में सामने आया मामला। और किसानों ने मिनी सचिवालय पर किया सत्याग्रह। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून को लेकर दिया ज्ञापन। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।